हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित साइंस का टेस्ट नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। आपके आगामी आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और फिर बाद में 72 बीपीएससी पीटी के लिए, जिसमें 1000+ वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है, इसके लिए है। और आप इसको अच्छे ढंग से जब आप पढ़ेंगे तभी ये सारे प्रश्न आप बना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वाले टेस्ट सीरीज में खास करके अच्छे स्तर का प्रश्न सेट किया जाता है, ज़्यादातर वन लाइनर रहते नहीं है, तो इसलिए आप डीपली पढ़ेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे। चलिए 40 क्वेश्चन तक हम सब ऑलरेडी 2 सेट में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, एथिलीन हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। दूसरा है, यह हार्मोन पत्तियों के ऊपरी भाग को मोटा करता है। तीसरा है, यह हार्मोन फलों को पकाने में काम आता है। चौथा है, यह क्लोरोफिल का क्षय करता है। आपको इनमें से औसत्य बताना है, ठीक है। सही नहीं बताना है, इसमें से आपको गलत बताना है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, केवल 4। यानी जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। यह क्लोरोफिल का क्षय एथिलीन हार्मोन नहीं करता है, बल्कि एब्सिसिक अम्ल करता है, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल भी एक प्रकार का हार्मोन ही है, प्लांट हार्मोन है, जो कि आपके क्लोरोफिल का क्षय करता है। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में पौधे को मदद करता है, ठीक है। तो एकदम इसको याद रखेंगे। एथिलीन हार्मोन जो है ये क्लोरोफिल का क्षय नहीं करता है, एब्सिसिक अम्ल द्वारा क्लोरोफिल का क्षय किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे औसत पूछ रहा है, तो इसलिए पहला का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 42, ऑक्सीन हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह पहला पादप हार्मोन है, यानी फर्स्ट प्लांट हार्मोन है। दूसरा है, ऑक्सीन हार्मोन का नाम FW वेंट ने रखा। तीसरा है, यह पौधे के शीर्ष वृद्धि में सहायक है। चौथा है, यह फूल को खिलाता है। इनमें से आपको सत्य के बारे में चूज करना है, यानी ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फूल को जो है ऑक्सीन हार्मोन नहीं खिलाता है, फूल को खिलाने का काम जिबरेलिन्स हार्मोन का है, जिबरेलिन्स हार्मोन का है, एकदम याद रखेंगे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 42 का 3 नंबर, 1, 2 और 3 इज अ राइट आंसर। टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है आप सबके लिए। देखिए 72 बीपीएससी के लिए 1000+ वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है और सितंबर में आपका बीपीएससी हो जाएगा। तो अब समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जनवरी शुरू हो गया है, तो हम सब अभी से ही एक एक सब्जेक्ट पे विशेष रूप से फोकस करेंगे और अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम सब जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। 18 जनवरी 2026 से आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 40 टेस्ट देखने को मिलेंगे, 32 सेक्शनल टेस्ट और 8 फुल लेंथ टेस्ट। फी आप देख सकते हैं नॉमिनल है, पर टेस्ट 10 रुपीज़ है ओनली। जिनको भी ये पेड बैच लेना है, जिनको भी लाभ उठाना है, अच्छे स्तर का प्रश्न बनाना है, वो इस टेस्ट के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। नीचे दिया गया है नंबर, आप जरूर व्हाट्सअप पे बात करेंगे, आपको टेस्ट सीरीज से ऐड कर दिया जाएगा। उसका फी 399 रखा गया है, जिसमें आपको 40 शानदार टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और हम सब अभी सेक्शनल टेस्ट से शुरुआत करेंगे, तो पहले हिस्ट्री करेंगे, फिर साइंस करेंगे, फिर पॉलिटी, और इसी प्रकार से क्रमवार आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर 15 अगस्त 2026 से पहले आपको 8 फुल लेंथ टेस्ट करवा दिया जाएगा, ताकि आप अगले 1 महीने तक जो है अच्छे ढंग से रिवीजन कर पाएं और आसानी से आप बीपीएससी पीटी में क्वालिफाई कर पाएं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब इस वाले टेस्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सत्य है। पहला है, संयुक्त माइक्रोस्कोप का निर्माण जैक्रिस जेनसन ने किया। दूसरा है, माइक्रोस्कोप का निर्माण ल्यूवेन हॉक ने किया। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण नॉल एवं रुस्का द्वारा किया गया। चौथा स्टेटमेंट है, जूलॉजी के जनक ल्यूवेन हॉक हैं। इनमें से आपको सत्य कथन चूज करना है। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर, 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है, जूलॉजी के जनक ल्यूवेन हॉक नहीं है, बल्कि जूलॉजी के जनक अरस्तु है। क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। दूसरा है, हर्पीज वायरस डीएनए वायरस का उदाहरण है। तीसरा है, डीएनए विषाणु के उदाहरण रेट्रोवायरस भी है। चौथा है, S13 कोलीफेज एकल श्रृंखलित डीएनए वायरस के उदाहरण है। इनमें से आपको असत्य कथन चूज करना है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इसमें आपसे गलत स्टेटमेंट को खोजने को बोल रहा है, तो ध्यानपूर्वक इसका जवाब आप सब दे सकते हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, केवल 3, यानी स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल गलत है और इस प्रश्न का यही आंसर है।
तो डीएनए विषाणु के उदाहरण रेट्रोवायरस नहीं होते हैं। ये रेट्रोवायरस जो है ये आरएनए विषाणु के यानी आरएनए वायरस के उदाहरण है, एकदम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग और उससे होने वाले कारक से नहीं मिलता है। एक तरफ रोग दिया हुआ है, ये सारे वायरस से होने वाले रोग हैं, और एक तरफ उसका कारक है, किस कारण से वो फैलता है। तो इन चार में से कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है। तो 45 का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, चिकन पॉक्स रेविडो वायरस। ये रेविडो वायरस के कारण नहीं फैलता है, तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चिकन पॉक्स जो है ये फैलता है आपका वेरिसोला विषाणु से, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। चिकन पॉक्स जो है ये वेरिसोला विषाणु से फैलता है, ना कि रेपिडो वायरस से। इस प्रकार से 45 का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग उससे होने वाले कारक से नहीं मिलता है। तो फिर से विषाणु जनित रोग है, ये चारों के चारों आपको बताना है इनमें से कौन मैच नहीं कर रहा है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, हेपेटाइटिस जो है ये रेट्रोवायरस से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस जो है ये हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस बी के कारण फैलता है। तो इस प्रकार से 46 का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, पादप उत्तक के शीर्ष विभाजीय उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और नीचे देख सकते हैं इसमें आपको सत्य चूज करने बोल रहा है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है यह पादप के बीच वाले भाग में पाए जाते हैं। दूसरा है तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। तीसरा है यह पादप की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं। चौथा ये तने की मोटाई या घेरे को बढ़ाने का कार्य करता है। जो तना मोटा होते जाता है क्या उसको ये बढ़ाने का कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो 47 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 और 3, यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, यह पादप के बीच वाले भाग में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। शीर्ष विभाज्य उत्तक जो है पादप के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। आते हैं चौथे स्टेटमेंट पे, यह तने की मोटाई या घेरा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये नहीं करता है, शीर्ष विभाज्य उत्तक नहीं करता है, ये काम है पार्श्व विभाज्य उत्तक का, ठीक है। रिटेरल विभाज्य उत्तक का ये काम है, पार्श्व विभाज्य उत्तक का काम होता है तने की मोटाई और घेरा को बढ़ाने का। इस प्रकार 47 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कथनों पर विचार करें। इनमें चारों स्टेटमेंट में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। पहला है इस क्रिया में पादप कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि द्वारा लेते हैं। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन बचता है। तीसरा है इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। चौथा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया पादप के अलावा यानी प्लांट के अलावा एल्गी और साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं। आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो 48 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, केवल 2। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आंसर के हिसाब से सही है, लेकिन ऐसे क्या होगा इसका, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन नहीं बचता है जबकि ऑक्सीजन बचता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बचता है, एकदम याद रखेंगे। और ऑक्सीजन जो है ये जल से हम सबको प्राप्त होता है फोटोसिंथेसिस में, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। आगे बढ़ते हैं। 49, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली सत्य है, यानी उपयुक्त कथनों के आधार पर आपको सत्य खोजना है। पहला, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। दूसरा है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या चिटिन की बनी होती है। तीसरा है शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा है जंतु कोशिका, यह भी सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको सत्य कथन चूज करना है। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, 1, 2 और 3, यानी ऊपर के दिए गए 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट गलत है। जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली जो है ये जो है फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है, फास्फोलिपिड का बना होता है, सेल्यूलोज का बना नहीं होता है। तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस प्रकार 49 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 50, विभिन्न कोशिकांग के उदाहरण के साथ निम्नलिखित में कौन सत्य है। पहला, एक झिल्ली वाला कोशिका का उदाहरण है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अंतःप्रदवी जालिका और रिक्तिका और लाइसोसोम। दूसरा है द्विझिल्ली कोशिकांग के उदाहरण है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तीसरा है झिल्ली रहित, यानी जिसमें कोई कोशिका झिल्ली है ही नहीं, तो झिल्ली रहित कोशिकांग के उदाहरण है तारकाकाय, यानी जिसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं और राइबोसोम। आपको इनमें से गलत चूज करना है।
तो 50 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर सभी सत्य हैं, यानी ऊपर के दिए गए तीनों के तीनों स्टेटमेंट उसके उदाहरण से मैच खाते हैं, तो 50 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा, जीवाणु नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया यह उदाहरण है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तीसरा, इसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चौथा है, कवक और शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। उपयुक्त कथनों के आधार पर आपको ट्रू स्टेटमेंट खोजना है, यानी सत्य कथन चूज करना है। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर 1 और 2, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, इनमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, एकदम याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का श्वसन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्रोकैरियोटिक का नहीं होता है। कवक और शैवाल ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण नहीं है। कवक और शैवाल जो है ये यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। इस प्रकार 51 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 52, आरएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। पहला, इसके खोजकर्ता फ्रेडरिक मिस्चर हैं। आरएनए शब्द भी फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया। दूसरा, आरएनए में शर्करा यानी जो शुगर होता है के रूप में राइबोज होता है। तीसरा, इसके नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन के बने होते हैं या पाया जाता है। चौथा, यह केंद्रक और कोशिका द्रव में पाई जाती है। आपको इनमें से ट्रू स्टेटमेंट खोजना है। तो 52 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर सभी सत्य हैं, यानी ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऊपर दिए गए जितने भी स्टेटमेंट हैं सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। तो 52 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर सभी सत्य हैं, एकदम इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 53, पाश्चुरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस प्रक्रिया में जीवाणु की क्रियाशीलता को घटाने का कार्य किया जाता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है दूध को। तीसरा, इनमें 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये मिल्क के लिए काम आता है। चौथा है, दूध में जीवाणु को खत्म करने की प्रक्रिया है। उपयुक्त कथनों के आधार पर आपको ट्रू स्टेटमेंट खोजना है। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी सत्य हैं, यानी ऊपर दिए गए चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आप हार्डली थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन दिमाग में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ब्रायोफाइटा पादप के संबंध में कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के आधार पर औसत यानी गलत आपको चूज करना है। पहला, यह अपोस्पोदविद का प्रकार है, यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि फूल वगैरह नहीं पाया जाता है, फूल और बीज नहीं पाया जाता है। अपुष्पोदविद का मतलब यही होता है। दूसरा, इसका दूसरा नाम पादप उभयचर है। तीसरा, इसके उदाहरण शैवाल और एल्गी हैं। चौथा, इसमें जाइलम एवं फ्लोएम यानी संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। आपको इनमें से चूज करना है, गलत स्टेटमेंट चूज करना है, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 54 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर केवल 3। इसके उदाहरण शैवाल और एल्गी जो है ये गलत स्टेटमेंट है। इसके उदाहरण जो होते हैं वो लीवरवर्ट और मॉस होते हैं। ठीक है, लीवरवर्ट और मॉस एकदम याद रखेंगे। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं लीवरवर्ट और मॉस। क्वेश्चन नंबर 55, टेरिडोफाइटा पादप के संबंध में कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों के आधार पर गलत खोजें। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पहला, यह अपुष्पोदविद का प्रकार है। दूसरा, इसका दूसरा नाम पादप सरीसृप कहा जाता है। तीसरा, इसके उदाहरण फर्न और सजावटी पौधे हैं। चौथा, इसमें संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। आपको उपयुक्त कथनों के आधार पर औसत खोजना है। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 केवल 4। ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। बाकी ऊपर के दिए गए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित जनक इनमें से औसत है। ठीक है, उससे मैच नहीं खाता है। तो चलिए, पहला है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक। दूसरा है फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। तीसरा है उत्परिवर्तन के पिता हुर्गो डी ब्रीज। और चौथा है अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट चूज करना है। 56 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर इनमें से सभी सही है, यानी ऊपर दिए गए चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 56 का हो जाएगा 3 नंबर इनमें से सभी। ठीक है,
और ऐसे ही देख सकते हैं आप, इतने ज़्यादा स्टेटमेंट वाला जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा विज्ञान का प्रश्न जो है वो याद हो जाएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, सही मिलान करें। एक तरफ कुछ वर्ग के उदाहरण दिए गए हैं और एक तरफ वर्ग दिया गया है, तो इसको मैच करना है। पहला है प्रोटिस्टा वर्ग का उदाहरण, दूसरा है कवक वर्ग का उदाहरण, तीसरा है मोनेरा वर्ग का उदाहरण और चौथा है पादप वर्ग का उदाहरण। तो ये आसान प्रश्न है। तो 57 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी पहला का हो जाएगा सी, प्रोटिस्टा के उदाहरण है युगलिना और प्रोटोजोआ। दूसरा का हो जाएगा डी, कवक के उदाहरण है मशरूम और खमीर। तीसरा का हो जाएगा बी, मोनेरा वर्ग के उदाहरण है आपका जीवाणु और नीलहरित शैवाल। और पादप वर्ग के उदाहरण है पीपल का वृक्ष। तो इस प्रकार से आप सही मिलान कर लें। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, विभिन्न प्रकार के भोजन के खाने योग्य भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रकंद, हल्दी, अदरक, केला उदाहरण। दूसरा है कंद, आलू इसके उदाहरण है। तीसरा है सलकंद, प्याज और लहसुन इसके उदाहरण है। और चौथा है धनकंद, कचालू और केसर इसके उदाहरण है। इनमें से आपको जो है सत्य कथन चूज करना है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है, यानी सभी दिए गए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन फूल के चक्र नहीं होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है अंडाणु, तीसरा अनिवार्य चक्र और चौथा है दलपुंज। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको चूज करना है। तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, केवल 2। ठीक है, तो केवल 2 जो है ये अंडाणु, ये फूल के चक्र नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी जो बाह्य दलपुंज है, अनिवार्य चक्र है और दलपुंज, ये फूल के चक्र होते हैं। एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम सब आज के टेस्ट के आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 60। और आपको कैसा लगा, ये कुछ अच्छे स्तर का और कुछ हार्ड लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा हार्ड भी करेंगे, कुछ वन लाइनर भी करेंगे, क्योंकि विज्ञान में आपका मेनली किसी भी एग्जाम में वन लाइनर ही पूछता है ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 60, फूल के चारों स्थान पे जो 4 चक्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, थैलमस। थैलमस इज द राइट आंसर। तो ये विज्ञान के आपको स्टेटमेंट वाला आज मैं ज्यादा क्वेश्चन करवाया हूं। बीच बीच में हम सब जो है 2-3 टेस्ट जो है वो वन लाइनर रखेंगे, अच्छे स्तर का प्रश्न उसमें रखेंगे। और कभी कभी मैं आपको जान करके, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो, इसके लिए हम सब जो है कठिन स्तर का प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का भी तैयारी हो जाएगा और हार्ड लेवल के प्रश्न का भी तैयारी हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये टेस्ट, आप जरूर बताएं और नीचे कमेंट सेक्शन में। और जो भी बच्चे नए जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब कर लें। लगातार मैं आप सबके लिए शानदार टेस्ट लेते आऊँगा। और जिनको भी पेड टेस्ट बैच से जुड़ना है वो जरूर जुड़े, नीचे दिया गया है नंबर, कोई फोर्सफुल्ली नहीं है। ठीक है, ये हमारा सब संस्था का ये दूसरा साल का टेस्ट सीरीज है, तो आप सब जरूर जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे 6000 समथिंग स्टूडेंट डेली पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साइंस का एक और शानदार अगला भी जो टेस्ट आएगा वो स्टेटमेंट वाला आएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।